पसमानदा विकास फाउंडेशन की तरफ से एक खास प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। ये प्रोग्राम नई दिल्ली के अब्दुल-रहमान ऑडिटोरियम इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में मुनक़्क़िद किया गया। इस अवार्ड प्रोग्राम में 200 से ज़्यादा लोगों ने शिरकत की। प्रोग्राम का मकसद मदरसे और जदीद तालीम के बीच की दूरी को कम करना रहा। वहीं ख़वातीन को खुद कफ़ील और मजबूत बनाना भी इस प्रोग्राम का मकसद रहा। सर साहब इकबाल सिंह लालपुरा साहब मौजूद हैं। सर, पसमानदा समाज की बात हर वर्क करता है, हर पॉलिटिकल पार्टी करती है, लेकिन पसमानदा समाज को लेकर जो चीज़ें होनी चाहिए ग्राउंड पे कहीं ना कहीं दे जाती है और आप जैसे लोग जिससे आगे बढ़ के काम नहीं कर रहे, क्या कहेंगे आज की जिस तरीके का प्रोग्राम रहा? पसमानदा विकास फाउंडेशन का प्रोग्राम था। ये प्रोग्राम मोहम्मद मिराज भाई ने शुरू किया। एक इनिशिएटिव होता है इस बात के कि पसमानदा शब्द ख़त्म हो जाए और विकसित समाज बने और बराबरी का समाज बने, एक जैसा समाज बन जाए। तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बहुत सारी स्कीमें हैं सारे भारतीयों के लिए, जो 225 से भी ज़्यादा हैं, और मिनॉरिटीज़ के लिए 15 अलग से भी हैं। तो सारी मिनॉरिटीज़ ने देश की आज़ादी के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियाँ और मेहनत की है। तो हम सब मिलके आगे बढ़ेंगे। जो जहाँ भी कोई आदमी पीछे बैठा है, जिसको हम पीछे वाले को ही पसमानदा बोलते हैं, उसका बाजू पकड़ के उसकी सहायता करके उसको आगे लेके जाना है। प्रधानमंत्री ने भी कई बार बोला है अपने कि पसमानदा समाज के लिए जो चीज़ें उनको नहीं मिल पाई हैं उनको देने की कोशिश वो कर रहे हैं। आप लोग किन किन चीज़ों पे ज़्यादा मेन फोकस है जो पसमानदा समाज की आज की ज़रूरत है? केवल एक चीज़ की ज़रूरत है, बाकी सब लोग अपने आप कर लेते हैं, वो है ज्ञान, नॉलेज, एजुकेशन। तो इस पे सबसे ज़्यादा काम करना चाहिए। गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीमें हैं एजुकेशन के लिए। अब दुनिया में एआई का चैलेंज आ गया। हिंदुस्तान एआई में अभी बहुत पीछे है। उसके लिए जितने हमारे नौजवान हैं, इनमें बहुत सारा जो है ना नॉलेज भी है, काम करने की हिम्मत भी है। ये वो लोग हैं दुनिया में जो जुगाड़ बनाते हैं, किसी भी चीज़ को अच्छा बना के बहुत बढ़िया बना लेते हैं, काम चला लेते हैं। तो हमें सबको आगे आना है। इसके लिए ना पैसे की कमी है, ना एजुकेशन की कमी है, ना जो है उसके लिए चांसेस की कमी है। सबको मिलके काम करें और देश आगे बढ़े। सर, एक सवाल मेरा आपसे आयोग से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है कि किसी तरीके से किसी आरोपी पे घर पे बुलडोज़र नहीं जाए, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार बुलडोज़री कार्रवाई हम देखने चलते रहे। इस पर आयोग का अपना स्टैंड क्या है? देखो, भारत के कानून को हर व्यक्ति को मानना चाहिए। जहाँ लगता है कि किसी के साथ गलत कार्रवाई हुई है, हमारे पास आए जो मिनॉरिटीज़ का है, हम उसको इंसाफ लेके देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे बात करेंगे मिराज जी से बात कर लेते हैं। मिराज जी, पसमानदा समाज को लेकर आपके पहली बात तो मैं जानना चाहूँगा इस प्रोग्राम के बारे में, किस तरीके का प्रोग्राम है और किन किन लोगों को आप अवार्ड दे रहे हैं, किस सेगमेंट में आप अवार्ड कर रहे हैं? ये जो प्रोग्राम है तो लिस्ट मंगवाइए, लिस्ट लिखाइए तो अवार्ड। ये प्रोग्राम एक ये फुल्ली सोशल अवार्ड है। समाज के लोग ही ऊपर करेंगे, जिसमें से उलमा भी आते हैं, समाज से भी लोग आते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जो भी समाज में लोग हैं वो सब आते हैं। उनकी ये जिम्मेदारी बनता है कि जो हमारे भाई पीछे हैं उनको आगे किया जाए। उस जिम्मेदारी के तहत आपने देखा उलमा भी है, महिलाएं भी हैं। पसमानदा मर्दों की तो बात होती है, लेकिन पसमानदा महिलाओं की बात नहीं होती है। उन्हें भी सशक्त बनाना है। हमारा जो फाउंडेशन है 7 ऑब्जेक्टिव पे काम करती है। पहला है शिक्षा और जागरूकता, दूसरा है आर्थिक सशक्तिकरण, तीसरा है महिला सशक्तिकरण, चौथा है स्वास्थ्य और स्वच्छता, पांचवा है एडवोकेसी और छठा है लीगल एड। एडवोकेसी अलग है, लीगल एड अलग है। और सातवां है कम्युनिटी डेवलपमेंट, जिसमें आएंगे कौशल विकास, इंस्टीट्यूट, कॉलेज, हॉस्पिटलिटी, इस तरह का हम लोग विकास करेंगे। और ये मुमकिन नहीं है कि खुद किया जाए, तो सरकार के से मिलकर ही किया जाए। इसीलिए सरकार की तरफ से अब तक क्या मदद मिली? ये हमारा ये फाउंडेशन मेहनत तो 2 सालों से चल रही है, लेकिन ये पहला इस तरह का हिंदुस्तान में ये पहला मंच है कि समाज के हर तबके के लोग इकट्ठा हुआ है। तो हमें लगता है ये संदेश दूर तक जाएगा। हमारा काम है समाज को जागरूकता फैलाना। लोग जागरूक हो रहे हैं, आप देख रहे हैं
कल परसों इलेक्शन है, इस बीच में इतने लोग इकट्ठा हुए हैं, तो लोगों को ये अपने आप में ये इच्छा शक्ति जागी है कि हमें भी ऊपर आना चाहिए। जाहिर सी बात है, आर्टिकल 14 की बात करें या फिर संविधान की बात करें, जिस तरीके से पसमानदा या फिर उन पिछड़ों की बात सरकारें करती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं, राजनीतिक दल करते हैं, लेकिन महज एक वोट के लिए तो बात होती है, लेकिन उनके विकास के लिए क्या बात होनी चाहिए, क्या वाकई सही मायने में इस वक्त वो काम हो रहा है? हालांकि पसमानदा फाउंडेशन ने जिस तरीके की शुरुआत की, एक अच्छी पहल जरूर कह सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी जिस तरीके की ज़रूरत है, आने वाले दिनों में कितनी पूरी होती है, ये देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट अजय के साथ सैयद मुबशिर, सलाम टीवी, दिल्ली।